ठीक है, रूप क्या है? एक छलावा है, एक धोखा है। आइए आगे चलते हैं। चौथा गद्यखंड है इंद्रिय हरिण हारणी। इंद्रिय रूपी हरिणों को हरने वाली, ठीक है, इंद्रिय हरिण हारणी, इंद्रिय रूपी हरिणों को हरने वाली, रूपक अलंकार है। इंद्रिय पर हिरणों का आरोप, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार। सतत दुरंता यम, उपभोग मृग तृष्णिका। यह उपभोग रूपी जो मृग मरीचिका है, मृग तृष्णा है। सतत दुरंता यम, यम माने यह, सतत मान निरंतर, दुरंता अंत में दुख देने वाली होती है। तो अंत में क्या दुख देने वाली है? उपभोग मृग तृष्णिका, उपभोग रूपी जो मृग मरीचिका है वो क्या है? निरंतर परिणाम में सदा दुख देने वाली है। पुनः देखिए दोबारा, इंद्रिय हरिण हारणे, इंद्रिय रूपी हिरणों को हरने वाले, इंद्रिय पर हिरण का आरोप किया, रूपक अलंकार है। उपभोग मृग तृष्णिका, यम उपभोग मृग तृष्णिका, यह जो उपभोग रूपी मृग मरीचिका है वो कैसी है? सतत दुरंता, निरंतर परिणाम में सदा दुख देने वाले ही है। ठीक है, और मृग मरीचिका क्या है? एक प्रकार का भ्रम। गर्मी के दिनों पर रेतीले मैदान में दूर से देखने पर लगता है कि वहां जल की तरंगे उठ रही हैं, जल है, और हिरण बेचारा प्यास से व्याकुल होकर के जल की तालाब में पानी पीने के लिए दौड़ा दौड़ा जाता है, और वहां उससे क्या मिलती है? निराशा। और फिर दूसरी तरफ देखता है तो उधर भी उसे जल की भ्रांति लगती है, लगता है कि जल है, फिर वहां दौड़ा दौड़ा जाता है, फिर वहां भी उसकी प्यास नहीं बुझती है। ऐसे इधर उधर दौड़ते भटकते अंत में हृदय हिरण जो होता है उसकी प्यास नहीं बुझती है और बेचारा मारा जाता है। उसी प्रकार इस युवा अवस्था में व्यक्ति विभिन्न विषय वासनाओं के प्यास में, विभिन्न विषय वासनाओं के प्रति पीछे भागते भागते उनमें उनका स्वादन लेने के चक्कर में उसकी इच्छा कभी पूरी नहीं होती है, और अंत में उसी में फंस करके वो मारा जाता है, अर्थात गलत रास्ते पर चल पड़ता, अपना जीवन बर्बाद कर देता है। तो इन विषय वासनाओं में, भोगों में ज्यादा तन्मय न होइए और अपने कर्म को करिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। ठीक है, तो मृग मरीचिका की बात हो रही है। तो मृग मरीचिका का भ्रम बड़ा अनोखा है। मृग मरीचिका का भ्रम बड़ा अनोखा है। सच को छोड़ भ्रम में खोए, सच को छोड़ भ्रम में खोए, यह सबसे बड़ा धोखा है। जिस प्रकार से मृग मरीचिका सबसे बड़ा धोखा है, वह प्यास कभी नहीं बुझती है, उसी प्रकार जो अपने इंद्रियों के विषय वासनाओं में फंसता चला जाता है उससे वह निकल नहीं पाता है, और उसकी प्यास कभी बुझते ही नहीं, और अंत में जीवन अपना बर्बाद कर लेता है। ठीक है, तो वही बता रहे हैं। नव यौवन कसायित आत्मनस्य, नव यौवन से कसैले मन वाले लोगों को सलिलान इव, जल की भांति, तानी एवं विषय स्वरूपाणी, वही विषयों के स्वरूप, जो विषयों के स्वरूप है, स्वरूपाणी आस्वाद्य मानानी, उनका आस्वादन करते हुए, मधुर तरारे आपतंती मनसा, मन को बहुत मीठे लगते हैं। तो नव यौवन कसायित आत्मनस्य, नव यौवन से कसैले हुए मन वाले लोगों, ठीक है, जिस प्रकार से कोई कसैला चीज, आंवला, जामुन इत्यादि खा लेने के बाद जब पानी पिएंगे तो
जल मीठा न हो तो भी मिठास की प्रतीति होती है, जल मीठा लगता है। उसी प्रकार से जब युवा अवस्था आती है तो बच्चों का मन कसैला हो जाता और उसको जो विभिन्न विषय वासनाएं हैं, जो इंद्रियों के विषय हैं, वह उसको उसी जल की भांति मीठा लगने लगते हैं, जिसको पाने की पीने की चाह में वह गलत रास्ते पर चल पड़ता है और अंत में जीवन बर्बाद कर लेता है। ठीक है। तो नव यौवन कसाई आत्मनश्च, नव यौवन से कसैले मन वाले लोगों को सलिलान इव जल की भांति, जैसे कोई कसैला पदार्थ खाने वाला जल मीठा लगता है, वैसे इन सबको तानी एवं विषय स्वरूपाणी, उन्हीं विषय वासनाओं को, जो विषय है, जो पांच इंद्रियों, जो पांचों विषय हैं, आस्वाद्य माना में उनका आस्वादन करते हुए, उनको भोगते हुए मधुर तराड़ी आपतंती मन से, उनके मन को बहुत मीठे लगते हैं। ठीक है। और नास्यति च दिंग मोह, दिंग मोह दिशा का मोह, दिशा का भ्रम, जिस प्रकार से उन्मार्ग प्रवर्तक है, व्यक्ति को गलत रास्ते पर ले जा करके नास्यति, उसको नष्ट कर देता है, उसको पथ भ्रष्ट कर देता है, उसको लक्ष्य से भटका देता है। तो नास्यति च दिंग मोह, जिस प्रकार से दिशा का भ्रम व्यक्ति को गलत रास्ते पर ले जा करके उसको मंजिल से उसे दूर ले जाता है, भटका देता है। ठीक है, उसे लक्ष्य से पथभ्रष्ट कर देता है। उसी प्रकार से उन्मार्ग प्रवर्तक, जो विषयों में अत्यधिक आसक्ति है लोगों की, तो विषयों में अत्यधिक आसक्ति व्यक्ति को उन्मार्ग प्रवर्तक, गलत रास्ते पर ले जा करके, ठीक है, गलत रास्ते पर ले जा करके दिंग मोह नाशयति, दिंग मोह इव नाशयति, दिशा भ्रम की भांति व्यक्ति को नष्ट कर देता है, उसको अपने लक्ष्य तक पहुंचने नहीं देता है। ठीक है। तो दिशा भ्रम से बचिए, अपने दिशा को भ्रमित मत होने दीजिए, दिशा को सही दिशा में प्रयास करिए, लगाइए। ठीक है। क्योंकि दिशा से यदि आप भटके तो फिर दिशा जो है वो कुदिशा बन जाएगी और आप अपने लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच पाए। ठीक है। तो दिशा भ्रम से जीवन का दीपक बुझ जाता है, दिशा भ्रम से जीवन का दीपक बुझ जाता है। जो सत्य का मार्ग ना पाए, जो सत्य का मार्ग ना पाए वह अटक जाता है। तो प्रायः इस जवानी में, युवावस्था में ज्यादातर लोग अटक ही जाते हैं और उनको सही मार्ग पर कौन लाता है? गुरु का उपदेश, अपने से बड़ों का ज्ञान, सलाह, राय, उसको लेना चाहिए, उसको सुनना चाहिए। ठीक है। जो सुनेगा समझेगा उसकी दिशा सही रहेगी। आगे चलिए। तो पुरुषम अत्यासंगो विषयेषु, विषयेषु अत्यासंग, विषयों में अत्यधिक आसक्ति पुरुष को भी दिशा भ्रम की भांति गलत रास्ते जाकर के मान डालता। भवादृशा एव भवन्ति भाजनानि उपदेशानाम, भवादृशा से चंद्रापीठ का लोक बोध है कि आप जैसे लोग ही, भवादृशा एव भवन्ति, आप जैसे लोग ही होते हैं। क्या होते हैं? भाजनानि, भाजन, सही पात्र, किसके? उपदेशाना, आप जैसे लोग ही उपदेश के सही पात्र होते हैं। ठीक है। क्यों ऐसे कर रहे हैं आगे बता रहे हैं। क्या भवादिशा से चंद्रापीठ का बोध हो रहा है ही, क्योंकि अपगत मले ही मनसी अस्फटिक मणाविव
रजनीकर गभस्तयो विसंति सुखेन उपदेश गुणा। अपगत मले मनस, अपगत मले माने निर्मल मन में, जिस मन में तनिक भी लेस मात्र भी मल नहीं है, विषय वासनाओं का तनिक भी उसमें लेस मात्र भी संयोग नहीं है, ऐसे मन में। तो अपगत मले विषय वासनाओं से रहित मन में स्फटिक मणौ यु, यहाँ पर अयादि संधि है, मणौ धन यु बन जाएगा मणाव्यु, अयादि संधि है। तो स्फटिक मणि के समान, ठीक है। रजनीकर गभस्थय, चंद्रमा की किरणें, तो जिस प्रकार से स्फटिक मणि में चंद्रमा की किरणें सुखेन आसानी से विसंति प्रवेश कर जाती हैं, तो उसी प्रकार से स्फटिक मणि के समान स्वच्छ और निर्मल अपगत मले निर्मल मन में उपदेश गुणा, जो उपदेश के गुण हैं, सुखेन विसंति सुखपूर्वक प्रवेश कर जाते हैं। रजनीकर गभस्ते चंद्र किरणों के समान। जिस प्रकार स्फटिक मणि में चंद्र किरणें आसानी से प्रवेश कर जाती हैं, आर पार हो जाती हैं, उसी प्रकार से अपगत मले ही मनसी निर्मल विषय वासनाओं से रहित मन में, यहाँ मन की तुलना की गई है स्फटिक मणि से, स्फटिक मणि के समान स्वच्छ निर्मल मन में रजनीकर गभस्तय चंद्र किरणों के समान सुखेन सुखपूर्वक उपदेश गुणा विसंति, उपदेश के जो गुण हैं वो आसानी से प्रवेश कर जाते। और जिसने विषय वासनाओं का स्वाद ले लिया है, उसमें उसकी आसक्ति हो गई है, तो फिर पूछिए मत, उसके लिए तो वही सब कुछ है। ठीक है। जिस प्रकार से एक रसगुल्ला खाने के बाद दूसरा रसमलाई, मतलब कि जिस प्रकार से एक रसमलाई खाने के बाद दूसरा रसमलाई खाने की इच्छा होती है, फिर तीसरा खाने की इच्छा होती है, फिर ऐसे इच्छा बढ़ती चली जाती है, ठीक उसी प्रकार से जिसने विषय वासनाओं का आस्वादन ले लिया है, उसका टेस्ट कर लिया है, उसके लिए तो भैया वही सबसे बड़ा, सब कुछ वही है। ठीक है। और कहते हैं ऐसे लोग कि अनुपम तेरा रूप दिल को मदहोश कर जाए, अनुपम रूप तेरा दिल को मदहोश कर जाए, और तेरी एक झलक से ही हर गम दूर हो जाए। तो जो अपनी महबूब की एक झलक से अपना सारा गम दूर करने की बात करने लगे, तो उसके लिए फिर गुरु को उपदेश कोई मायने नहीं रखेगा। इसलिए कह रहे चंद्रा फिर से सुखनाथ कि अवगत मले ही मन से, निर्मल स्वच्छ मन में उपदेश के गुण आसानी से प्रवेश कर जाते हैं, और विषय वासनाओं से मन में नहीं। जो विषय वासनाओं से रहेगा वो तो यही कहेगा कि अनुपम सौंदर्य की छवि, अनुपम सौंदर्य की छवि तेरी जैसे खिला गुलाब, अनुपम सौंदर्य की छवि तेरी जैसे खिला गुलाब, देखने वाला कह उठे यह तो है खुदा का ख्वाब। जो खुदा का ख्वाब माने ठीक है, जिसकी उसी में आसक्ति हो, तो ऐसे लोगों का कहना है। इसलिए कह रहे हैं कि तुम्हारा मन निर्मल है, तुम इन सभी परे हो, इसलिए तुमको उपदेश देने का कोई मतलब बनता है, तुम समझोगे, तुम बात को सुनोगे। लेकिन अंत में होता वही है, चंद्रा फिर भी कादम्बरी के पीछे अपना जीवन बर्बाद कर लेते। ठीक है। अब आइए देखते हैं इससे क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं आपकी परीक्षा के लिए। तो क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला, इंद्रिय हरिण हारिणी कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। इंद्रिय पर किसका आरोप है? हिरण का आरोप है। तो इंद्रिय पर हिरण का आरोप होने से यहाँ पर रूपक अलंकार है, और हृदयनी प्रत्यय है। तो इंद्रिय हरिण हारिणी, तो हारिणी में हरि प्लस ऋणी प्रत्यय है,
हिरी धातु है, हरण करने अर्थ में, ठीक है। और ऋणी प्रत्यय है। दुरंता बहुत महत्वपूर्ण है। दुखम अंत यस्या सा, दुखदाई अंत है जिसका, दुखद अंत वाला, तो बहुब्रीहि समास है, ठीक है। तो दुरंता में बहुब्रीहि समास है। दुरंतेयम, दुरंता प्लस इयम गुण संधि है, आ प्लस ई ए हो गया है गुण संधि। और गुण संधि सूत्र क्या होता है, आग बुढ़ है। उपभोग मृग तिस्विका, उपभोग रूपी मृग मरीचिका, ठीक है। तो उपभोग पर मृग मरीचिका का आरोप किया गया, यहाँ पर रूपक अलंकार है। नव यौवन कसायित आत्मना है, नव यौवन कसायित आत्मा यश स, नव यौवन से जिसकी आत्मा, जिसका मन, जिसकी बुद्धि कसैली हो गई, ऐसा इसमें बहुब्रीहि समास हो जाएगा। नव यौवनेन कसायित आत्मा यस्य स, बहुब्रीहि समास है नव यौवन कसायित आत्मना में। और आत्मना कहाँ का रूप है, षष्ठी एक वचन रूप है आत्मना, षष्ठी एक वचन। आगे चलते हैं। सलिलानी, सलिलानी प्लस यू, छोटी प्लस छोटी क्या है, बड़ी, तो दीर्घ संधि है और उपमा अलंकार है, जल की भांति। तो सलिलान्यु में दीर्घ संधि और उपमा अलंकार है। तान्यव, तानी धन एव, ये का यह हो गया है, यड़ संधि है, और यड़ संधि सूत्र क्या है, ये को यड़च। और मधुर तराड़ी, मधुर प्लस तर्क प्रत्यय है, मधुर कौन सा प्रत्यय है, तर्क प्रत्यय है, ठीक है। आस्वाद्य मानानी, इसका प्रकृति प्रत्यय याद रखेगा, आम उपसर्ग है, स्वर धातु है, कर्मवाच में यद प्रत्यय लगा है, मुख का आगम हुआ है, सानस प्रत्यय है, और प्रथमा बहुवचन का रूप है। तो आंग स्वद कर्मवाच में यद प्रत्यय, मुख का आगम, सानस और प्रथमा बहुवचन, ठीक है। आस्वाद मानानी में सानस प्रत्यय है, प्रथमा बहुवचन रूप है आत्म प्रत्यय। आपतंती, आंग उपसर्ग पद धातु लट का प्रथम पुरुष बहुवचन, मनस षष्ठी एक वचन रूप है मनस, पंचमी षष्ठी दोनों बनेगा, यहाँ पर षष्ठी एक वचन रूप है मनस, ठीक है। नास्यति, नस धातु ऋच प्रत्यय लट का प्रथम पुरुष बहुवचन, नास्यन्ति, नास्यति है, यहाँ पर बहुवचन नहीं एक वचन होगा। नास्यति चेत दिग्मोह, दिशा नाश करता है। दिग्मोह, दिशा नाम, दिशा मोह दिग्मोह षष्ठी तत्व समास है। दिग्मोह, दिशा मोह दिग्मोह षष्ठी तत्व समास है, ठीक है। और दिक प्लस मोह, दिक मोह, और नासे संधि बनेगा, क ग हो गया है, क का अंग हो गया दिग्मोह, ठीक है। क के साथ अंग, तो पंचम और होता है यरो अनुनासिको वा सूत्र से, तो इस सूत्र से यहाँ पर अनुनासिक संधि है। तो दिग्मोह में अनुनासिक संधि है, और अनुनासिक संधि सूत्र क्या होता है, यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, ठीक है। प्रवर्तक, प्रवृत्त ऋणी रुल प्रत्यय, प्रउपसर्ग वृद्ध धातु से ऋच और रुल प्रत्यय होकर के बना है प्रवर्तक है। तो प्रवर्तक में कौन सा प्रत्यय है, रुल प्रत्यय है, ध्यान दीजिएगा, पूछा हुआ है। अत्यासंग, अति प्लस आसंग बन जाएगा अत्यासंग, ये का यह हुआ है, यहाँ पर भी यड़ संधि अत्यासंग, कौन संधि है, यड़ संधि है। भवादृशा, चंद्रापीठ सदृशा, चंद्रापीठ के सदृश, चंद्रापीठ के समान। तो भवादृशा पद का किसके लिए प्रयोग हुआ है, चंद्रापीठ के लिए हुआ है, ठीक है। अपगम कत बनेगा अपगत, अपगत मले बहुब्रीहि समास है। अपगत मलः यस्य तस्मिन्, अपगत मलः यस्य तस्मिन्, जिस मन से
सभी विषय वासनाओं के मल निकल चुके हैं, जो निर्मल मन है, चंद्रापीठ का। और मनसी कहाँ रूप है? मनसी सप्तमी एकवचन रूप है। ठीक है, आगे तो स्फटिक मणा व्यू, स्फटिक मणो प्लस यू, अव का आव हो गया, यहाँ पर अयादि संधि है, ये चो यवा यावा सूत्र। ठीक है, कौन संधि है? अयादि संधि है। स्फटिक मणि में कौन समास है? तो स्फटिक मणि में कर्मधारय समास है। स्फटिक की मणि विशेषण विशेष कर्मधारय समास है। तो स्फटिकस चासो मणि तस्मेति स्फटिक मणो कर्मधारय समास। और स्फटिक मणो यू में यहाँ पे उपमा अलंकार है। ठीक है, रजनीकर, तो रजनी क्री प्लस अप प्रत्यय और उपपद तत्व समास है। रजनीम करोति इति रजनीकर उत्तर पद क्रिया, इसलिए उपपद तत्व समास है पर। रजनीकर में उपपद तत्व समास है, रजनीम करोति इति रजनीकर। ठीक है, विसंति प्रवेश करते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। तो विष धातु लटकार प्रथम पुरुष बहुवचन, विष धातु है, विष लट प्रथमा बहुवचन। उपदेश गुणा, उपदेश से गुणा, सच्चे तत्व समझेगा। उपदेश के गुण, तो किसके मन में उपदेश प्रवेश कर जाते हैं? स्फटिक मणि के समान निर्मल मन। ठीक है, सुखेन में जो तृतीया हुआ है, किस सूत्र से हुआ है? प्रकृतिया दिव्य उपसंख्यान से तृतीया हुआ है। प्रकृति या स्वभाव आदि अर्थ में तृतीया वहां पर हुआ। नासती च दिन मोह, ये उन्मार्ग प्रवर्तक है। पुरुषम अत्यासंगे विशेष, श्लेषानुप्राणित पूर्वोपमालंकार यहाँ पर है। जिस प्रकार से दिशा का भ्रम पुरुष को पथ से भ्रष्ट कर देता है, लक्ष्य तक नहीं पहुंच देता है, उसी प्रकार से विषयों में अत्यधिक आसक्ति पुरुष को कुमार्ग पर ले जाकर के पथ भ्रष्ट करके उसका नाश कर देती है। तो श्लेषानुप्राणित पूर्वोपमालंकार यहाँ पे है। नव यौवन में कौन समास है? नवम च तत् यौवनम, नव यौवन बनेगा, और यहाँ पे कर्मधारय समास है, विशेषण विशेष। और किसके मन में उपदेश के गुण आसानी से प्रवेश कर जाते हैं? तो स्फटिक मणि के समान निर्मल मन। ठीक है, स्फटिक मणि के समान निर्मल मन में, अर्थात विषय वासनाओं से रहित मन में उपदेश के गुण आसानी से प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, तो ये इससे बनने वाले प्रमुख प्रश्न है इस गद्य खंड से। ठीक है, तो इसी प्रकार से प्रत्येक गद्य खंड से क्या क्या प्रश्न पूछ सकता है, इन सबको देखते हुए चलिए। जब भी पढ़िए तो इसी तरह से पढ़िए। ये प्रत्येक पद की व्युत्पत्ति, उसमें कौन सा संधि समास क्या है क्या नहीं है, वो देती है। और बार बार कह रहे हैं आप जैसे युवाओं से, सुखनास हम भी रूप सौंदर्य से बच कर, इनसे बच गए तो जीवन में कुछ कर जाए। ठीक है, और खास तौर से यहाँ पर चंद्रा पर युवराज बनने वाला है, तो उसको उपदेश देना उचित है, क्योंकि जो राजा होते हैं ज्यादातर चापलूसी करने वाले उनके अधिक होते हैं। उनके जो मंत्री या अपने लोग होते हैं तो बहुत कम मीटर रहकर बोल पाते हैं, विभीषण के भांति। जैसे विभीषण रावण समझाया था, तो उस विभीषण के भांति समझाने वाले बहुत कम होते हैं। प्रायः चापलूस करने वाले, चापलूसी करने वाले अधिक होते हैं। इसलिए एक युवराज को, एक राजकुमार को, एक राजा को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत होती है राज्य संचालन के लिए। और झूठी ताली बजाने वाले बहुत होते हैं, आम यहाँ लाने वाले बहुत होते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि झूठी ताली बजाने वाले, झूठी ताली बजाने वाले सबसे बड़े विध्वंसक हैं। झूठी ताली बजाने वाले सबसे बड़े विनाशक हैं।
सच छुपाकर साथ देने वाले छिपे हुए विध्वंसक। तो ऐसे विध्वंसक मंत्रियों से, सलाहकारों से बच कर रहिए और जीवन में कुछ अच्छा कर और स्फटिक मणि के समान अपने मन को निर्मल रखिए, ताकि उसमें ज्ञान का जो गुण है, जो ज्ञान है वो उसमें प्रवेश कर पाए, उससे निकले नहीं। क्योंकि विषय वासनाओं से छिदे हुए मन में, हृदय में उपदेश नहीं टिकता। ठीक है, कहते हैं ना कि स्फटिक मणि सा निर्मल हो यदि मनुष्य का मन, स्फटिक मणि के समान निर्मल हो यदि मनुष्य का मन, तो जीवन में आ जाएंगे सुख शांति के रंग। तो जीवन में सुख शांति के रंग चाहिए तो विषय वासनाओं से दूर रहिए और अपने कर्म पथ पर डटे रहिए और सफल होकर के अपने जीवन को संवार। ठीक है, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं आप सबसे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।